हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया एकदम। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? एक प्रिज्म के द्वारा अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या उसमें फिनोमेना होते हैं, क्या होते हैं और डेविएशन कितना होता है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। अगर इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें फ्लैशिंग ऑफ फिजिक्स, चैप्टर का नाम लिखे है ह्यूमन आइज। आपको छोटा सा 2-3 वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। उसके देखने के बाद यहाँ आए तो क्या है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, यानी एक प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन किया जाता है तो वो डेविएशन होता है तो कितना होता है उसको बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये क्या है, ये प्रिज्म है। अभी तो हम 2D बनाया है, 3D बताएंगे। 3D कुछ है नहीं, ये हम एक शेप लिए जैसे 3D ऐसा होता है। 3D इस तरह के 3D प्रिज्म होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये वाला शेप लिए यानी 3D क्या प्रिज्म है। ठीक है, तो क्या है, ये इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे क्या है आया। ठीक है, ये क्या है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, क्या है इंसिडेंट रे। अब ये तो प्रिज्म है तो प्रिज्म के बाहर क्या होगा, मीडियम एयर होगा। मीडियम क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, प्रिज्म के बाहर मीडियम क्या है, एयर है। अब रेयर से कहा जाना है, डेंसर में। तो हम जानते हैं कि जब एक इंसिडेंट रे चाहे वो किसी भी सोर्स से आता हो तो वो इंसिडेंट रे क्या होता है, जब रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड द नॉर्मल क्या होता है, बेंड होता है। तो क्या है ये प्रिज्म का, ठीक है, लेंथ है। तो यहाँ से 90 डिग्री हम, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर से ये क्या करेगा, इंसिडेंट रे क्या होता है, टुवर्ड द नॉर्मल होता है, बेंड करता है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया। ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया। अब फिर ये तो डेंसर मीडियम है, अब डेंसर से फिर रेयर में जा रहा है। यहाँ देखिए रेयर से डेंसर, तो इससे पार होगा तो डेंसर से क्या हो जाएगा, रेयर। अब डेंसर से रेयर में क्या होता है, ये इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता है। दी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल है N1 और ये है N2। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे का पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ क्या था, इंसिडेंट रे का पाथ ये था ना, ये था इंसिडेंट रे का पाथ, ये ना है ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है पाथ, तो वही है ना। लेकिन क्या हुआ, ये मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो गई। तो बेंड कितना हुई, तो ये देखिए ये तो रिफ्रैक्टेड रे का है और ये इंसिडेंट रे का है। तो डेविएशन मेरा कितना हुआ, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, इतना ही एंगल डेविएट हुआ, क्योंकि ओरिजिनल पाथ क्या था इंसिडेंट रे का, यही ना था, ये वाला था। अब वो लेकिन बेंड होने के कारण ये क्या हुआ, यहाँ से ये इसको हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो डेविएशन मेरा कितना हुआ, डेविएशन तो मेरा ये एंगल हो गया डेल्टा, ये डेल्टा हो गया डेविएशन। अब देखिए हम जानते हैं कि ये इंसिडेंट रे है विथ नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे ये क्या एंगल, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया R1। ठीक है, तो ये हो गया ये पूरा, ये जो है पूरा, ये है पूरा, ये क्या वर्टेक्स अपोजिट एंगल से बराबर होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो अगर आई है तो ये भी पूरा आई हो जाएगा, ये वाला पूरा आई हो जाएगा। तब ये R1 है तो ये क्या होगा, आई माइनस R1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, ठीक है, अब ये हो गया, ये है आई है तो ये पूरा आई नहीं होगा, वर्टेक्स अपोजिट एंगल से। तो ये तो आई है तो ये पूरा आई हो जाएगा। तो क्या ये तो नीचे R1 क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो आई में से R1 क्या हो माइनस होगा, तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा। उसी तरह से ये इंसिडेंट रे है, यानी इंसिडेंट एंगल है। उसी तरह से ये नीचे वाला क्या है, R2 है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल है। इसको जो बोलते हैं इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होता है, अभी तुरंत हम बताएंगे कि एंगल आई जो है, जितना अगर एंगल आई है मान लो 45 डिग्री, तो एंगल ई भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई दिया हुआ है।
अब यहाँ भी R2 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, आई ई हो जाएगा पूरा, ई अगर ई है तो ये भी पूरा ई हो जाएगा। तो ये R2 दिया हुआ तो ई में से R2 माइनस करेंगे तो ये मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला DRS, DRS I-R1 है, यानी एंगल DRS कितना है, तो I-R1 है। ठीक है, आइए DSR कितना है, DSR कितना है, E-R2। ठीक है, मेरा समझ में आ गया। अब हम जानते हैं ये मान ली ट्रायंगल कौन लेना है, तो DRS ट्रायंगल आपको लेना है। क्या ट्रायंगल लेना है, अच्छा ये RO है, सॉरी ये O था, क्या है O है। ठीक है, तो ट्रायंगल ORS लेना है, क्या है ROS, यहाँ पे हम ट्रायंगल लिए हैं, यानी ROS, ROS इस ट्रायंगल पे आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो RS हम जानते हैं कि जब दो इंटीरियर एंगल को जोड़ते हैं एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। जब दो एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है, एक एक्सटीरियर एंगल का। तो ये डेल्टा तो एक्सटीरियर एंगल है, और ये दो इंटीरियर एंगल है, एंगल R और एंगल S, ये तो इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हम देखें डेल्टा इक्वल टू, यानी डेल्टा ये तो एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इक्वल टू क्या है, आई एंगल I माइनस R1, यानी ये वाला माइनस किए हैं एंगल I माइनस R1। ठीक है, फिर क्या है प्लस किए हैं, प्लस किसको किए हैं, तो एंगल E माइनस R2। क्या है कि ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे ना हम, ये दोनों ये एंगल को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और यहाँ से इसको जोड़ेंगे, तब ना ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये दोनों को जोड़े हैं, हाँ ठीक है। तो एंगल I एंगल E ये दोनों तो प्लस में है, इसको हम प्लस में ऐड किए हैं, सिंपल। ठीक है, अब R1 भी माइनस में है और R2 भी क्या है, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर क्या किया, R1 प्लस R2 कर दिए हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ तक आपको समझ में आगे होगा। ठीक है, अब फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल KRPS, अब क्वाड्रिलेटरल आपको देखना KRPS, यानी के ये KRPS, KRPS ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये क्या हुआ, KRPS, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं कि जब एक क्वाड्रिलेटरल कितना का होता है, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब ये तो परपेंडिकुलर गिराए हैं तो जाहिर सी बात ये पूरा 90 होगा, और यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा, होगा या नहीं। और ये एंगल ए है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और ये हमको नहीं पता है, तो हम जानते हैं सम ऑफ टू, क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल, क्या ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कितना एंगल 3, और वो तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये R1 है और ये R2 है, तो क्या एंगल P 180 माइनस R1 प्लस R2 नहीं हो सकता है, होगा ना। जब PRS एंगल कितना है RPS, RPS में देखिए एंगल R दिया हुआ R1, एंगल S दिया हुआ R2, तो एंगल P नहीं निकलेगा। 180 में से क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे, R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा मेरा वैल्यू इसका। तो क्या इसको जोड़ा है, सम कर लेता कितना 360 डिग्री, तो एंगल ए, एंगल ए, ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 होगा, तो ये 90 लिखे हैं। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या लिखे हैं, 90 लिखे हैं। अब ये जो है ये कितना है, तो 180 माइनस R1 प्लस R2, तो लिखे 180 माइनस R1 प्लस R2। अब देखिए यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो 90 90 कितना था 180, 180 प्लस 180 कितना होगा 360। अब 360 इधर भी हो गया, 360 उधर भी हो गया, यानी LHS में भी 360 है, RHS में भी 360 है, तो क्या होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, एंगल ए माइनस, ये कॉमन लिए हैं R1 प्लस R2, अब जीरो है तो वो इसको इधर लिया, एंगल ए बराबर कितना हो गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अभी R1 जो इक्वेशन 1 हम माने थे, जो R1 प्लस R2 है उसका यहाँ वैल्यू कितना है, तो एंगल ए,
तो हम यहाँ पे एंगल ए पुट नहीं कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यानी यहाँ R1 प्लस R2 की जगह हम क्या एंगल ए पुट कर सकते हैं। तो हमको डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया क्या, कि जब अगर प्रिज्म से एक इंसिडेंट रे को पास करवाता है तो कितना एंगल डेविएट होगा, वो हमको मिल गया है। क्या अगर इंसिडेंट रे मान लीजिए कि 45 डिग्री है, तो क्या है एंगल ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, वो भी 45 होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया होगा, ट्रायंगुलर यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है, तो जाहिर सी बात है ए का डिग्री कितना होता है, 60 होता है, क्योंकि एक इक्विलेटर कितना का एंगल बनाता है, 60 60 60। तो इसमें से ए 60 माइनस कर देंगे, यानी डेविएशन का मेरा ये फार्मूला आके आपके सामने है, क्या है, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये होता है डेविएशन का फॉर्मेट। ठीक है, कैसे हम डेविएशन निकालेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। हो गया, बुझा दे, हो गया ना, ठीक। ठीक है, अब प्रिज्म देखते हैं। हाँ, अब क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अब डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन का मतलब एक चीज समझिए, कि एक मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको एक जगह सिमटा दिए, एक कोई वस्तु है जो बिखरा हुआ था, लेकिन उसको हम एक जगह सिमेट दिए, और सिमेटने के बाद उसको फिर से क्या कर दिए, बिखेर दिए। ठीक है, यानी कोई चीज सिमटा हुआ था, लेकिन उसको क्या हुआ, बिखर गया किसी वजह से। उसी बिखरने का क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। जब एक मान लीजिए कि एक बंच ऑफ स्टिक है, एक बंच ऑफ स्टिक है, वो धागे से मस्त इसको बांध दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो धागा टूट जाए तो क्या होगा, बंच ऑफ स्टिक पूरा बिखर जाएगा, बंच ऑफ स्टिक बिखर जाएगा। यानी बंधा हुआ था मतलब एक हमको दिख रहा था, ये मान लीजिए 4 5 फिंगर है, इसको हम एक जैसे ऐसे कर दें तो एक मोटा फिंगर दिखने लगेगा। देखिए यही फिंगर को हम खोल देते क्या हो जाएगा, 5 दिखेगा। इसी को बोलते हैं डिस्पर्स। यानी डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बिखेरना, बिखेरना। तो यहाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, तो लाइट क्या है, एक बंच ऑफ लाइट मतलब समझिएगा क्या है, एक जैसे ये मान लीजिए सन रेज है, क्या है, क्या है, सन रेज है, ठीक है। अब ये सनरेज जो है, ये बंच ऑफ लाइट इसको कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, बंच ऑफ लाइट बोलेंगे, बंच ऑफ कलर ऑफ लाइट। क्या होता है, आपको कितना कलर आप लाइट दिख रहा हो, लाइट दिख रहा हो एक, लेकिन वास्तव में इनके अंदर कितना कलर छुपा हुआ है, 7 कलर छुपा हुआ है, 7 कलर्स इसमें छुपा हुआ है। तो आपको दिख रहा था एक ही कलर, जो कि लाइट जो आता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन इसके अंदर 7 कलर छिपा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये पता तो हम लोग को नहीं चलता, तो न्यूटन साहब ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए कि जो सनरेज होते हैं उसमें 7 कलर क्या होते हैं, छिपे होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स का नाम दिया। यानी एक कलर जो है उसको 7 कलर में डिवाइड होता है अगर हम एक रेज को प्रिज्म से पास कराते हैं। वो कौन किए थे, तो न्यूटन साहब ने ये डिस्कवरी किए थे। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक प्रिज्म है, मार्कर क्या है, एक प्रिज्म है,
ठीक है, ये क्या है? प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। अब यहां से क्या हुआ, एक सनलाइट आया, क्या सनलाइट इंसिडेंट हुआ इस पे। ठीक है, क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ तो क्या हुआ, तो पहले ये क्या था? एयर था, एयर मीडियम में है। इसका मीडियम तो चेंज होगा, इसका मान लेते हैं μ2, इसका मान लेते हैं μ1, जहां μ1 बराबर एयर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो हुआ, एक लाइट, एक सिंगल लाइट आपको जाते हुए एक प्रिज्म पर स्ट्राइक करते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली ये क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया कि जो वायलेट लाइट है वो बेंड हुआ। ये क्या है? वायलेट है। उसके बाद थोड़ा सा इंडिगो क्या हुआ, थोड़ा कम बेंड हुआ। उसके बाद ऐसे करते करते निकला लाइट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। अगर आपके पास प्रिज्म होगा तो आप खुद भी ये घर पे कर सकते हैं। क्या हुआ, ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म में एक इंसिडेंट है, क्या हुआ, जो सन से लाइट जो आती है वो एक एंगल पे स्ट्राइक किया। अब एंगल पे स्ट्राइक करने के बावजूद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, देखा उसमें से 7 कलर क्या हुआ, डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी बिखर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन हम लोग को ऐसे नजर आता है क्या, एक ही कलर आता है, जो भी क्या होता है सनलाइट क्या होता है, कलर्स होते हैं। लेकिन एक प्री में से गुजारने पर क्या होता है, उसमें 7 कलर दिखेंगे। अब उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड हुए हैं, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड हुए हैं। उसके बाद इंडिगो हुआ है, उसके बाद ब्लू हुआ है, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और रेड तो है, समझिए कि वो बेंड हुए हैं लेकिन बहुत कम हुए हैं। ठीक है, जो रेनबो में हम देखते हैं, रेनबो में हमको जो कलर दिखता है वो क्या होता है, विबग्योर होता है। VIBGYOR, इसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। ठीक है, क्या बोलते हैं? विबग्योर। उन्होंने देखा कि वायलेट लाइट जो है वो ज्यादा बेंड हो रहा है। ठीक है, ज्यादा बेंड हो रहा है। अब इंडिगो जो है वायलेट से थोड़ा कम, इससे थोड़ा सा 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 कम, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा बेंड क्यों हो रहा है? तो ये सब दिया हुआ था क्या, कि जो ये विबग्योर है वो ऊपर जाने पे क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। ऊपर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, यानी कम बेंड होगा। तो इसमें से वेवलेंथ किसका ज्यादा है, रेड का, तो रेड कम बेंड होगा। ऑरेंज का उससे थोड़ा कम है तो ऑरेंज थोड़ा ज्यादा बेंड होगा। वायलेट का सबसे कम है, वायलेट का सबसे कम है लेमडा का वैल्यू, तो वो क्या हो, सबसे ज्यादा बेंड होगा। यानी बेंडिंग का अगर बात बोले, बेंडिंग ऑफ कलर, अगर बेंडिंग ऑफ कलर की बात बोले तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/लेमडा के। जिसका लेमडा का वैल्यू कम होगा उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, जिसका लेमडा का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो बहुत कम बेंड होगा, और जिसका कम होगा वो बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रेड का सबसे कम है, ये रेड का, सॉरी, रेड का सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो यानी बेंड उसका क्या होगा, बहुत कम बेंड करेगा। वही वायलेट का ले लें तो वायलेट क्या होता है, सबसे कम उसका वेवलेंथ, यानी अगर डिनोमिनेटर को हम छोटा कर दें तो यानी नोमिनेटर बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि वायलेट जो है सबसे ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, और ये जो पूरा फिनोमिना हुआ है इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन अ सिंगल इंसिडेंट रे, व्हेन अ सिंगल इंसिडेंट रे पास फ्रॉम अ ग्लास प्रिज्म,
क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ सिंगल इंसिडेंट रे पास फ्रॉम अ ग्लास प्रिज्म देन disperse a seven color of light, then this situation is called dispersion of light. यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये पूरे फिनोमेना को कहते हैं कि क्या, कि जब एक इंसिडेंट रे ये ग्लास प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होता है, वो लाइट जो है वो 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हमको दिखाई देते हैं। एक नॉर्मल सा एक सीडी का कैसेट भी होगा, उसको आप धूप में रखिएगा तो नॉर्मल आपको 7 कलर अवश्य दिखेंगे। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का अगर मान लिया डिफिनेशन आ गया तो क्या लिखिएगा, व्हेन अ सिंगल कलर ऑफ लाइट, नहीं व्हेन अ सिंगल कलर लाइट नहीं, when an incident ray from any source, when an incident ray from any source pass from a glass plate, then divide seven color, then divide into a seven color, then this situation phenomena is called dispersion of light. ठीक है, तो ये पूरा फिनोमेना है। बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा, जिसका लेमडा का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो कम बेंड करेगा, जिसका लेमडा का वैल्यू सबसे कम होगा वो ज्यादा बेंड करेगा। कि वायलेट का सबसे कम है लेमडा का वैल्यू तो क्या हो, बेंडिंग ज्यादा करेगा। ये रेड का सबसे ज्यादा है तो कम बेंड करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, लिखेगा विच ऑफ द कलर इज मोर बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। अब बेस ऑफ द प्रिज्म ये है, इसके सबसे नजदीक में कौन बेंड किया है, तो वायलेट, तो वायलेट आंसर हो जाएगा। यानी मोर बेंड कौन हो जाएगा, मोर बेंडिंग, मोर बेंडिंग कलर कौन हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायलेट। क्यों, ड्यू टू वेरी स्मॉल वेवलेंथ। क्या होगा, वायलेट इसलिए ज्यादा बेंड किया क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। तो जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा वो ज्यादा बेंड करेगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, कम बेंड होगा। तो अगर हम लेस बेंड की बात करें, यानी सबसे कम कौन बेंड करता होगा, क्या होता है, रेड। याद रखिएगा ये दो बातें प्लीज से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ का क्या है, वेवलेंथ का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, क्या बोलते हैं, डिस्पर्स वो कम होता है, यानी बेंड कम करता है। तो आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट में यही मिलेगा। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट में काफी फिनोमेने भी है, वो भी देखते हैं आज। हो गया, मिटा दे, ठीक है। अब तो आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट से एक फिनोमेनन होते हैं क्या, रेनबो का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। वो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किस फिनोमेनन में आते हैं, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है, क्या है, रेनबो ना है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। क्या है, रेनबो का कैसे फॉर्मेशन होता है, अब वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट फिनोमेनन से वो बिलोंग करता है। तो आप जब भी देखते होंगे कि अगर बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और
सन का जो रेज है वो भी स्लोली क्या होता है, अर्थ पे फॉल कर रहा है। यानी लाइट यानी सन का रेज और वर्षा वो दोनों जब साथ में अगर होंगे तो क्या होते हैं, ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर बनता ये क्यों है वो भी अभी देखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ एक सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, ठीक है। इधर से वर्षा, वर्षा की बूंद कैसी होती है, गोल गोल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से सन रेस का लाइट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ फिनोमेना होगा क्या कि ये पूरा मीडियम क्या है, एयर है। क्या मीडियम क्या है, एयर है। लेकिन जो वाटर का जो रेनफॉल हो रही है उसमें बूंद किसके है, तो लिक्विड के है। तो इसका मीडियम कितना हो जाएगा, म्यू 2 होगा, क्योंकि ये एयर है। अब वो बूंद जो बने हैं वो क्या है, तो वाटर से बूंद बने हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो इसका मान लीजिए कि सन इधर से है और वो रेज उधर जा रही है और वर्षा हो रही है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से सन जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो म्यू 1 होगा। अब इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक बूंद का हम ले रहे हैं, ऐसे ऐसे से बूंद गिरता है ना पानी का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू 2 हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये वाटर की बूंद है, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ऑब्जर्व अच्छा हो इसलिए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट रे हुआ, जब सनलाइट आती थी, ये क्या वाटर की बूंदों पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब इस ये है म्यू 1, इसके अंदर वाला है म्यू 2, ठीक है। क्या है, म्यू 1 है और म्यू 2 है। तो ये क्या है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो रेयर से जब डेंसर में जाते हैं तो क्या होता है, टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल हो गया। एक सेंटर जो सर्कल है, सर्कल का नॉर्मल क्या होगा, तो सेंटर से जो लाइन पास करेगा वही नॉर्मल होगा, याद रखिएगा। अगर कोई कह दिया कि ये सर्कल पर नॉर्मल बनाइए, तो जो सेंटर का जो पॉइंट है वहां से आप लाइन बनाएगा तो वही क्या होता है, नॉर्मल होता है। अदरवाइज नॉर्मल किसी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल हो गया। अब हम जानते हैं रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड द नॉर्मल हो गया, टुवर्ड द नॉर्मल हो गया। अब ये होगा क्या, ये अब बाहर नहीं आएगा, ये अब बाहर नहीं आएगा, ये अंदर फिर से क्या करेगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा अंदर ही अंदर, और फिर वो क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। यानी इंसिडेंट क्या हो, वाटर का जो छोटे छोटे बूंद होते हैं उस पर फॉल किया, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, एक पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हुआ, ये दूसरा पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हुआ। अगर इस साइड में बराबर ये नहीं गया है, फिर से रिफ्रैक्ट किया, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अगर देखिए रिफ्लेक्शन बाहर नहीं आया, अंदर ही अंदर दो बार रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो जब यहाँ से यहाँ गया तब कुछ कलर में डिवाइड हो गया, जिसे कि हम प्रिज्म में देखते थे। हम प्रिज्म का ही केस है, ये एक प्रिज्म है, उसमें ट्रायंगल प्रिज्म है, मान लीजिए कि क्या है, सर्कुलर प्रिज्म है। तो क्या हुआ, कुछ लाइट में डिवाइड हुआ, और जब यहाँ पे गए तो यहाँ से क्या हो, फिर रिफ्लेक्ट हो गए, यानी रिफ्लेक्ट होने क्या हो, इसमें कुछ और कलर में डिवाइड हो गए। अब वो कलर क्या होता है, बाहर पूरी तरह से शो कर देता है। अब वही कलर हम जब देखते हैं तो क्या होता है, रेनबो की तरह हमको दिखाई देता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन इसी तरह से हुआ है, क्या है, एक साइड से वर्षा हो रही है, एक साइड से सनरेज ये आ रहे हैं। तो जब ये तो सनरेज ऐसे ही जा रहे होंगे,
रेज, एक सूरज है तो उसका सन रेज इधर से ऑल एवं इधर घुस जाएगा और रेज उधर से, यानी वर्षा हो रही है तो वर्षा का छोटे छोटे पार्टिकल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर की बूंद है ना, तो वाटर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो जब इंसिडेंट रे पड़ता है वाटर को बूंदे पे तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, जैसे कि हम प्रिज्म के केस में देखे हैं। उसी के कारण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। जब देखिए एक ही कलर आ रहा था, लेकिन इसके अंदर गया था कुछ कलर में डिवाइड हुआ, यहाँ से गया था पूरी हमको कलर हमको 7 कलर में डिवाइड हो गया। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो रेनबो में ज्यादा कलर हमको 7 कलर पूरी पूरी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कुछ कलर क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ कलर हमको रेड दिखाई देगा, क्योंकि रेड क्या होता है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए दिखाई देगा। अब वायलेट शायद नहीं भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब देखिए हम यहाँ पे लिखवाने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब बुक में पहले से लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है, पढ़ने में खुद से समझ में नहीं आता है कि रेनफॉल बनता कैसे, यानी रेनबो बनता कैसे है, तो वही बताने वाले हैं। एक बार फिर से देखिए, ये मान लीजिए सन है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्षा हो रही है। तो वर्षा के छोटे छोटे ड्रॉप जो है, छोटे छोटे ड्रॉप जो है वो क्या होता है, सन को जो लाइट जब फॉल होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्ट करवा देता है। क्या होता है, रिफ्रैक्ट करा देते हैं। और रिफ्रैक्ट कराने के बाद जो भी एक कलर आ रहा है, एक कलर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, प्रिज्म के केस में 7 कलर में डिवाइड होते हैं। उसी तरह से इसमें भी रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं। और उसी से हमको क्या बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन बनता है। रेनबो का फॉर्मेशन बनता है इस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, इससे के बाद में हम फिर देखेंगे कि क्या होता है, ट्विंकल ऑफ स्टार क्या होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, ये वीडियो को देखें।